Good morning. Actually, opportunity है ये रीअलाइनमेंट और रिफ्रेशमेंट की। लाइट के डायरेक्शन में यूज किया गया, स्पेंड किया गया एक एक सेकंड, एक एक संकल्प वो बहुत कीमती हो जाता है अपने लिए और सभी के लिए। लाइट को इंट्रोड्यूस करते ही टाइम और थॉट्स की इसमें वैल्यू की अटेंशन हो जाती है। और ये लाइट है सत्य की, ये प्रकाश सत्य का है। और बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में यदि कोई पूछे, कोई जानना चाहता है कि सत्य की लाइट में उसमें क्या विशेषता है, सत्य की लाइट उसमें साधारण लाइट से क्या अंतर है, तो हम उनको बता सकते हैं कि सत्य की लाइट में न्यारापन होगा। न्यारापन और डिटैचमेंट ये एडिशन है। सो संकल्पों में और अपने समय को हम जैसे यूटिलाइज करते हैं, उसमें यदि डिटैचमेंट का एडिशन है तो ये डिटैचमेंट के एडिशन से हर खजाना बनता है। अनुभव होगा कि ये खजाने हैं। एक तरफ लाइट का संसार है। ये लाइट के संसार में सदा ही प्रकाश है। यहाँ पर कभी रात नहीं होती है, कभी भी अंधेरा नहीं होता है। और ये उनकी आंतरिक स्टेट है। लाइट की दुनिया सिर्फ बाह्य लाइट नहीं, वो भी है, बाहर में सदा लाइट है। लेकिन चेतना के स्तर पर कभी भी अंधेरा किसी के मन पर भी छाता नहीं है। इसलिए ये सब अदृश्य राजकुमार है, कभी भी मांगने वाले नहीं है। ये अदृश्य राजकुमार
प्रेजेंस है। उसके हर तरफ लाल प्रकाश है। यहाँ पर सभी डीप डीप रेस्ट की स्टेट में है। बहुत गहरा चैन। ये चैन की दुनिया है, सुकून है, और सभी बहुत गहरे रीति से सुकून में। ये सुकून, ये गहरा चैन, डीप रेस्ट अदृश्य राजकुमार की नेचुरल स्टेट है। इसका अनादि स्वरूप अदृश्य चैन का है। नेचुरल नेचर है। जानवरों के भी पीछे जो आत्मा है, सभी सभी पशु पक्षी सब इसी घर को बिलोंग करते हैं, सब इसी परिवार के हैं। यहाँ पर सब मगन है। इसके अलावा किसी दुनिया का इनको ख्याल नहीं है। अंदर से इस जहान के अलावा किसी और दुनिया का उनको इंटरेस्ट नहीं है। जानते हैं दूर, एक बहुत दूर एक फिल्म चल रही है, जो आवाज अभी भी सुनाई देती है, वो जानते हैं कि वो दूर एक फिल्म से आ रही है। और मगन है यहाँ लाइट में। दूर चलती फिल्म खत्म हुई पड़ी है, कब्रिस्तान है। जो मौज में है उसको कब्रिस्तान के ख्याल, कब्रिस्तान की
चिंता कैसे हो सकती है? यहाँ पर बाबा है, आत्मा का सच्चा दोस्त, खुदा दोस्त। खुदा दोस्त का प्यार, सम्मान, उनका ये कीमती संग, कीमती साथ। सो हम अभी बुक स्टार्ट करेंगे। बुक मतलब जो स्पेशल पॉइंट्स हैं ऑन स्पेसिफिकली ड्रामा के ऊपर प्रैक्टिस करने के। सो उनको पढ़ेंगे और um, यहाँ पर हमने 25th मार्क कर रखा है, तो आई थिंक 25th पैसेज से हमें स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है 25th। तो बताएंगे इट्स राइट? या आई थिंक सो, दिस इज राइट। सो यहाँ पर बाबा कहते हैं, देखो ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इस निश्चय में रहने का बल बहुत बड़ा है। इस निश्चय में रहने से कभी भी हर्ष शोक दुख सुख की महसूसता नहीं आएगी। अज्ञानी मनुष्य दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें इस विराट फिल्म के रेपिटिशन का ज्ञान नहीं है कि ये मेरा बना हुआ ड्रामा है जो हूबहू रिपीट हो रहा है। इसलिए वो हर्ष शोक दुख सुख में आ जाते हैं। उनका मन सदा विचलित होता रहता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बाबा, किनका मन विचलित होता रहता है? अभी हम अनम्यूट का ऑप्शन, या अगर किसी को बोलना है। सो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बाबा? जो जिनको रोल की कॉन्शियसनेस रहती है। हाँ, ज्ञानी का क्या मतलब है? वांट टू बी मोर स्पेसिफिक। पत्थर बुद्धि, अज्ञानी, किसकी बात कर रहे हैं इज द क्वेश्चन। किसकी, कहाँ कहाँ मिलेंगे वो लोग? ऐसे बोल रहे हैं ना कि यही है दीदी हम लोग, क्योंकि क्योंकि और किसी उन्हें को इस विराट फिल्म के रेपिटेशन का ज्ञान नहीं है कि ये मेरा बना हुआ है। तो उन्हें मतलब किन्हें? हाँ, एक एक जवाब, दैट वाज गुड। मतलब है। और दोज दोज हु डोंट हैव अ कन्विक्शन, चाहे जिनको, कौन है वो लोग, कहाँ है वो लोग? दैट इज द क्वेश्चन। दीदी यही भी हो सकते हैं, हमारे में भी है। जिस पल हम भूल रहे ना, जिस समय भी मुझे याद ही नहीं है ड्रामा, तो मैं भी उसी में ही हूँ। हो सकते हैं, हो सकते हैं। जी दीदी, जी हो भी इस सकता है, इस याद इस नहीं है पर तो। हो भी सकता है।
तो अभी इस पर डाउट है कि हो भी सकता है? नो डाउट दीदी, नो डाउट। इवन हम में ही है, वो हम में ही कौन है हम में? इन दिस कॉल ऑल्सो हो सकते हैं ना, कुछ 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 हो सकते हैं हमारे बीच में भी, है ना? अभी जो जो आंसर कर रहे हैं, आप इस आंसर में कहाँ बैठ रहे हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग की कहाँ से हाँ, जरूरत पड़ रही है? हम्म। जो जागृत नहीं है, जो ये है वो है, अपनी बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं कोई भी? जिसे निश्चय नहीं है, जिसे इस जिसे बात पे कौन, निश्चय नहीं किसको जानते हैं जिसको निश्चय नहीं है, जिसको आई द नहीं है? रोल, आई द रोल। जैसे याद नहीं रहता हर वक्त, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है हूबहू। उसकी वो क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन है किसकी बात हो रही है, उसमें आप कहाँ से बैठते हैं, आप अपने को कहाँ देखते हैं क्वेश्चन में? ये कितना कठिन हो रहा है। मैं बोल देना कि हम हैं इसमें, ये कितनी मुश्किल हो रही है बात। इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? नॉलेज है पर अदृश्य स्वरूप में नहीं सितारा है। नॉलेजेबल स्वरूप में नहीं है तो कौन नहीं है? आपकी नजर में कौन नहीं है? हमें इतना, यू नो, हर वक्त याद रखना इतने। होता है, हर वक्त याद रहे कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। कभी कभी उस सीन में इतने फंस जाते हैं कि सब कुछ रियल लगता है, कि जैसे मेरे साथ ही हो रहा है। वो बात सुनी ना, वो बात पे रिस्पॉन्ड किया, फिर से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्वेश्चन वो नहीं है, कभी कभी और कितना, वो क्वेश्चन नहीं है। देखो ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इस निश्चय में रहने का बल बहुत बड़ा है। इस निश्चय में रहने से कभी भी हर्ष, शोक, दुख, सुख की महसूसता नहीं आएगी। तो अभी सभी को ना इतना दुख सुख की महसूसता नहीं आ रही है। आपके लिए तो है ही नहीं फिर ये पैसेज। आपके लिए नहीं है, जिनको कभी कभी में से भी कभी कभी बिल्कुल वो होश में रहते हैं, उनके लिए भी नहीं है ये पैसेज। क्योंकि जो कभी कभी होश में रहता है वो फिर अपनी बेहोशी कम करता जाएगा, उसको नहीं जरूरत है इसकी। उसको तो रास्ता क्लियरली मिल गया है ना, उसको विधि एकदम स्पष्ट हो गई है। जिसने कभी कभी भी होश कर लिया वो फिर हर समय भी कर लेगा। ये बात सेंस बना रही है? इज इट मेकिंग सेंस? जो कभी कभी, एक बार कभी पैसेज दोबारा कभी बताएंगे प्लीज। किसी के 5 पेपर होते हैं, किसी के उसमें से 3 में उसके 100 में से 100 आ गए, 2 में से उसके 80 में से 100 आए हैं। उस व्यक्ति को ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। जिसने 5 पेपर दिए हैं, 3 में से उसके 100 के 100 हैं, सिर्फ 2 पेपर हैं, कभी कभी वाली बात तो ये होती है। कभी कभी का ये मतलब है ना? कभी कभी मतलब क्या, दो चीजें हैं ना, 50-50। ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, इट इज 50-50। तो जिसके 2 पेपर में 80-80 आ रहे हैं, ही डजेंट नीड अ ट्यूशन। उसको अपनी कमजोरियां पता होंगी, वो अपनी खुद की पढ़ाई से कर लेगा। उसके फिर पांचों में 100-100 भी आ जाएंगे। हम्म। तो अज्ञानी मनुष्य दुखी क्यों होते हैं? तो यहाँ पर तो कोई लग नहीं रहा है कोई अज्ञानी है। यहाँ पर क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी दुखी होता है। ओम होता है आप शांति तो। दीदी। अब इसमें तो यही कहेंगे कि कभी कभी स्कोर ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, कि कभी हमने देख लिया और हम साक्षी हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं। क्योंकि उन्हें इस विराट फिल्म के रिपीटिशन का ज्ञान नहीं है
कि ये मेरा बना हुआ ड्रामा है जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसलिए वो हर्ष, शोक, दुख, सुख में आ जाते हैं। उनका मन सदा विचलित होता रहता है। तुमको इस विराट फिल्म का ज्ञान है। अगर तुम सदा इस ज्ञान से साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी और मन विचलित नहीं होगा। तुमको इस विराट फिल्म का ज्ञान है। अगर तुम सदा इस ज्ञान से साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी और मन विचलित नहीं होगा। अभी अभी ये भी थोड़ा बहुत रिमाइंड करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए कि हाँ, हम भी हैं। जब ये अभी क्लास में क्या होता है, क्लास में सभी स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग हम खुद स्टूडेंट हैं। क्लास ही एक जगह होती है जहाँ हम पढ़ने के कंप्लीट संपूर्ण इंटेंशन से जाते हैं। बाकी पूरा 24 घंटे ही एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस ही हैं, लेकिन वो हैं सूक्ष्म क्लासेस जिनको हम एक एक घड़ी बीतती है, जहाँ पर हमको अ, अपने को चेक करना है, अपने को एग्जामिन करना है, अपने को असेस करना है। ऐसे तो हम विश्वविद्यालय में हैं, हर सेकंड ही बीत रहा है, तो एक 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 अपॉर्चुनिटी है क्लास बढ़ाने की, क्लास को अम, जो भी बात आ रही है सामने उसमें मैक्सिमम स्कोर लेने की। लेकिन वो अ, ज्यादातर सूक्ष्म खेल चलता है। अभी ये कुछ मिनट होते हैं जहाँ पर हम स्थूल रूप से क्लास समझ के क्लास में आते हैं। वहां पर जब इतना रिमाइंड करने के बाद कुछ 2% बोल पा रहे हैं, बोला तो खैर एक ने भी नहीं है, बोला तो खैर 0 कि हम भी हैं या हमारी बात हो रही है। थोड़ा बहुत जो बोला भी है उसमें भी ऐसा बोला है कि वो कहीं हमें पूरा पूरा ना लग जाए कि हम अज्ञानी हैं। तो खुद के ही ऐसा बोला है कि मेरे ही अकेले में ही मुझे ही ना पता चल जाए कि मैं अज्ञानी हूँ, और बाकी ने तो बिल्कुल ही। तो जहाँ पे ये पूरा पूरा स्थूल रूप से माहौल है कि इट इज अ क्लास, वी आर कमिंग हियर टू लर्न, विच मीन्स कि हम यहाँ लर्न करने आ रहे हैं, विच मीन्स कि हमें हमारे अंदर सिर्फ कमियां नहीं, हमें अभी बहुत सीखना है, हमें अभी बहुत सारा काम करना है। तो जब यहाँ ये होता है तो फिर बाकी जगह क्या होता होगा? दैट इज द क्वेश्चन जो हमको बहुत लग रहा है कि जब इतना, जहाँ पे पूरा स्थूल रूप से माहौल है कि ऑनेस्ट हुआ जा सकता है, वहां पर इतना डर है, वहां पर इतना ज्यादा कॉन्शियस हैं हम कि हमको कौन क्या देखेगा, या हम खुद ही खुद को कभी देख ना लें जैसे हम हैं ना, जैसे अभी हमारी खुद की अंदर की टेंडेंसीज हैं। तो इससे बाकी 24 घंटे का तो पता लगा सकते हैं ना हम। लर्निंग के टाइम ही स्टूडेंट को है कि मुझे लर्न करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी गलती, बाकी तो हम सब सही हैं। तो जहाँ पर ये माहौल ही नहीं है, जहाँ पर तो हम जा रहे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, तो वहां पर तो कितने हम सही होते होंगे ना। वहां तो हमें वैसे ही, हम तो ज्ञानी हैं, बाकी सबको होगा काम करने को, हम तो बिल्कुल ही ज्ञानी हैं। सो ये ग्रुप ना बहुत अच्छा है, और ग्रुप में बहुत एक तरीके से लॉयल्टी है स्थूल क्लासेस के प्रति, लॉयल्टी है।
टाइम निकालना, टाइम निकाल कर ज्वाइन करना, ऐसा हमको अ, लगता है कि जो भी ज्वाइन करते होंगे वो कहीं इत्मीनान से बैठकर सुनते होंगे। जितना देखा है कैमरा ऑन होता है तो यही देखने में आता है, और जिनका नहीं भी ऑन होता है उनके लिए भी ऐसा ही हम मान के चलते हैं कि यही हो रहा होगा, तभी इतनी लॉयल्टी है। और हम ऐसे चल सकते हैं, हम ऐसे चलते ही आए हैं। हम से हमारा मतलब है हमारा ग्रुप, ये ग्रुप है ना। हम ऐसे चल सकते हैं और चलते आए हैं। और आज से 2-3 साल पहले शायद, हाँ, 3 3 साल पहले लगभग, तो रेगुलर होता था ना, ऑल 7 डेज। और वो कुछ चला होगा कुछ महीने या मे बी 1 साल, और उसके बाद 4-5 दिन हुआ, और फिर करते करते थोड़े और कम दिन हुए। और दैट इज ऑल एज पर द ड्रामा, एंड इट इज राइट राइट टू गो दैट वेज। पर जब 7 दिन भी करते थे तब भी ऐसे ही रिस्पॉन्सेज आते थे, ऑफ कोर्स। और उसमें भी ऐसा ही रहता था कि मुरली भी नहीं, वो वाली भी पढ़ दें, ये वाली भी पढ़ दें, डेली की भी पढ़ दें। और फिर बीच में डेली की भी होती थी और फिर अलग से भी होती थी, और फिर मुझे लगता है कुल मिला के 14 क्लासेस, और उसमें भी सब ही होते थे। और सब होने के बाद भी, लेकिन आज जो 3 साल के बाद जो रिस्पॉन्सेज हैं लगभग वैसे ही रिस्पॉन्सेज थे। तो बहुत लॉयल्टी है और बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। जो काम करने वाली जगह है वो है कि ऑनेस्टी, सबसे पहली चीज ऑनेस्टी। दैट इज वन थिंग जो अम, जो बहुत बढ़ाई जा सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, और किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। 1 घंटे हम आए तो यहाँ पर, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि स्कूल क्लासेस में ही जिस प्रकार की हम ऑनेस्टी रखते होंगे, लगभग इससे कम ही रहता होगा बाकी सारे पूरे दिन में। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, जो होगा वो इससे कम ही होगा बाकी पूरे अपने दिन में। तो हमें अगर अपना टाइम को यूटिलाइज करना है, अगर हम पूरे तरीके से सेल्फिश हो जाएं, जो कि काफी हद तक हम शायद हैं भी, लेकिन और भी ज्यादा सेल्फिश हो जाएं, तो हमें कभी भी रुक कर ये बातें बोलने की कभी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा टाइम तो 1 घंटा अच्छा कट रहा है ना, हमारा अच्छा सफल हो रहा है। लेकिन बार बार जब ये प्रतीत हो जाए कि कोई क्या बन सकता है या क्या हो सकता है, और वो फिर भी चूज कर रहा है कि हम कुछ और ही बनकर रहें, तो ना चाहते हुए भी इसको पाठ कह सकते हैं, इसको कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, जिसको जैसे भी समझना है। लेकिन हम एक तरीके से तो इसमें बहुत ज्यादा रोकने के बाद जब नहीं रुक पाते हैं तब ऐसा बोलते हैं। क्योंकि सभी बढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ सकते हैं वो तो आप सब भी अपने लिए अग्री करेंगे कि जितना शायद आप खुद चाहते हैं उतना नहीं शायद बढ़ रहे हैं। हम खुद जितना चाहते हैं, हम खुद भी ऐसा नहीं समझते हैं कि हम अपने से ही पूरे पूरे 100% संतुष्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा ही ये लगता है कि हम बहुत बेटर कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। और इस एरिया में रहना, इस स्पेस में रहना, ये एक हेल्दी बात है ना। ये एक हेल्दी माइंडसेट है। सो कहने की बात ये है कि ऐसे ही अ, हम तो आ सकते हैं कुछ भी पढ़ के। मुरली तो सारी इतनी बढ़िया ही होती हैं, मुरली पढ़ें चले जाएं। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछना है तो मत पूछिए।
किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, उस पे आंसर बहुत डायरेक्ट है, बहुत स्ट्रेट है, उससे किसी को बहुत बुरा लग जाए और उस डर से फिर कोई भी ना पूछे, वो भी किया जा सकता है। लेकिन हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन के पीछे इंटेंशन ये होता है कि सबकी समझ बढ़ती जाए, और समझ बढ़ेगी तो किसी का आंसर कैसा है और क्या है, उससे ज्यादा ध्यान इस पर आ जाता है कि हमको इस आंसर से फायदा हो रहा है। सो इट इज अ यू नो सम थिंग्स हमें देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं। और फिर बातों को ये सब कुछ एक्चुअली तब हो पाएगा जब ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी भी ऐसी नहीं कि जब बोल दिया तो इतने एक्सट्रीम ऑनेस्ट हो गए कि हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, और जब कोई नहीं पूछ रहा है तो हम तो बिल्कुल सबसे ठीक हैं। ये जो एक्सट्रीम्स ऑनेस्टी है, जिसमें 100% ईगो का सहयोग है, तो ऐसा भी नहीं। लेकिन अम, आगे बढ़ने के लिए ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि अभी जहां हम हैं वो पीछे है, इसको पीछे कहा जाएगा। अपने को ही हम खुद से ही कभी पता न लग जाए कि हम नीचे हैं, इसीलिए हम हमेशा बोलते रहेंगे कि हम ऊपर हैं। ऐसा बोलने की बात नहीं, बट एटीट्यूड, जस्ट दैट एटीट्यूड। क्योंकि हर पैसेज हर एक के लिए है, हमारे लिए है। अगर ये हमारे लिए नहीं होता तो ये लाइन आती ही नहीं। मतलब आज की मुरली में अगर कोई बात आ रही है जो कि बहुत पुराने जमाने के लिए होगी, लेकिन एक बार तो चेक करना बनता है कि क्या ये बात मेरे पे लागू हो रही है आज की डेट में भी। 70 साल बाद भी ये लाइन मेरे पर, एम आई स्टिल हियर? सो ऐसा करते जाने से क्या होगा, हमारा जो खुद का जो ईगो है, बहुत बड़ा ईगो है, वो धीरे धीरे श्रिंक होगा। और ये श्योरिटी है कि जितना जितना ईगो श्रिंक होता जाएगा, उतना जैसे हम अ, सत्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि सूरज के आसपास एक एंगल ऐसा होता है जब शैडो सबसे बड़ी होती है, और एक एंगल वो होता है जिसमें शैडो सबसे छोटी होती है। तो हमारा यही काम है कि इस तरफ आना, लाइन के उस तरफ आना जहाँ शैडो छोटी होती जाए, और पूरा उसका, पूरे चीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दैट इज ऑनेस्टी। अब अगर क्वेश्चन हम पूछें कि ये कैसे मालूम चलेगा कि हम अम, अच्छा, अभी तक जो बोला है उससे हटके है ये बात, इसी में आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। बट क्वेश्चन है कि ये कैसे मालूम चले कि हम एक्चुअली में आत्मिक जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मतलब ही पुरुष जो रथ को चला रहा है, पुरुषार्थ। तो हम एज अ पुरुषार्थी आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम आम शब्दों में कहें कि हमारी स्व उन्नति हो रही है। ये कैसे हम मालूम करें? जब कभी कोई सिचुएशन आएगी तो हमें कम फीलिंग आएगी। कम फीलिंग आएगी? हाँ जी, कम किसके मतलब किसके किसके संदर्भ में कम? हाँ कम जी, ज्यादा तो मुझे हम्म, लेट मी फिनिश कि मैं कम दुख लूँगी उस घटना से, कम सुख लूँगी, या डिस्टेंस मुझे फील होगा कि सिचुएशन अलग है और मैं अलग हूँ। कम और तो ज्यादा किस कॉन्टेक्स्ट में? कि जैसे आपका पहले कम कोई हमारा कम अलग हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पहले किसी सीन में, जैसे लौकिक में गृहस्थी हूँ, तो फैमिली है, जॉइंट फैमिली, तो पहले कोई बात होती थी तो कितने दिन लग जाते थे उस बात से निकलने में, या हम्म फील होता था कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा कहा, या मैंने ऐसा कहा। लेकिन अब थोड़ी ही देर में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मन में उस चीज़ को लेके चिंतन नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ हम्म है। जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा समझ के पास्ट, नेक्स्ट सीन, हम्म नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्या होता है।
तो हम्म, क्या ये सही है क्राइटेरिया ये चेक करने का कि मैं उन्नति कर रही हूँ? राइट। चैट में भी कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं, और अभी जो शेयर किया है बहन ने, तो एकमात्र यही राइट आंसर है जो रीटा बहन ने शेयर किया है। अगर किसी को परेशानी होती ही नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी वो बढ़ रहा है कि नहीं। जिसको परेशानी होती है, और जहां परेशानी होती है, और आज उधर ही उसी एरिया में परेशानी ना हो, उसी से ही पता चलेगा कि हमारा उन्नति हो रही है। सो जैसे कि अगर हम किसी को बहुत भूख लग रही है, और हम उससे पूछें कि, और वो पूछे कि कैसे पता चलेगा कि मेरी भूख मिट गई, तो ऐसे ही पता चलेगा कि उसकी भूख थी। जितनी भूख थी उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में ही पता चल पाएगा ना, कि भूख कम हुई कि नहीं हुई, पेट भरा कि नहीं भरा। तो ये लाइटनेस फील होगा, दुख की फीलिंग ही नहीं होगी, खुशी महसूस होगी, बेफिक्र होंगे, किसी की भी पार्ट में और खुद के पार्ट में कोई प्रश्न नहीं होगा। तो क्या होगा, उससे नहीं पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी तक क्या हो रहा था और अब वो नहीं हो रहा है, उससे पता चलेगा कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। क्योंकि सबका जो उन्नति है, आप हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। आप कहाँ फंसते हैं, हम कहाँ फंसते हैं, मोटे रूप से वो सेम ही बातें होती हैं। एक शब्द में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ड्रामा में फंसते हैं, अपनी खुद की देह में फंसते हैं, अपने खुद के संस्कारों में फंसते हैं। लेकिन कहाँ कौन से संस्कार, कौन सी बातें, कैसी बातें, वो हर एक को अपनी ही पता होंगी। और जिसको पता है कि मैं यहाँ परेशान होता हूँ, वो ही देख पाएगा कि मैं आज बढ़ रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर वो, उसको पता है कि मैं यहाँ परेशान होता था, इस टाइम पर मुझे भूख लगती थी, और अब उसने कुछ ऐसा किया है जो उसको भूख नहीं लग रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं सही चीज खा रहा हूँ। तो ऑनेस्टी की जहाँ बात हुई, बात क्यों हुई, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसा देखने की बात है अपने अंदर, कि हम दिन रात अपने को यही बताते रहते हैं कि हम कभी परेशान ही नहीं होते हैं। क्योंकि हमने कोर्स कर लिया है, तो अब परेशानी, अज्ञानता जैसे शब्दों से हमारा तो हो गया है डाइवोर्स, है ना। ऐसा हो गया। दुख जैसे शब्दों से, परेशानी, क्रोध, हमारा तो बिल्कुल, ना, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, जिन्होंने यस कहा है, तो फिर आप मुरली क्यों सुन रहे हैं। मुरली तो दुखों को मिटाने के लिए है। अगर कोई दुख है ही नहीं, आपको कोई परेशानी है ही नहीं, कोई बात आपको परेशान ही नहीं करती है, तो आप क्यों कर रहे हैं, मुरली क्यों सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माया इस तरीके से काम कर रही है, और ये कोई बिल्कुल भी सूक्ष्म माया नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सूक्ष्म बात नहीं है, ये बहुत ही मोटे रूप की बात है, कि कहीं अकेले में भी हमको कहीं ये पता न चल जाए कि हम कितने अज्ञानी हैं।
और हम कितने परेशान होते हैं और हम कितना दुखी होते हैं, ऐसा माया का काम चल रहा है। और ये बिल्कुल भी सूक्ष्म माया नहीं है, ये एक बहुत ही स्थूल, मोटी पहला स्टेप्स, जैसे फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। सो अगर हमको मालूम है कि, जैसे अभी बहन ने कहा, कि किन बातों में हम परेशान होते हैं, किन बातों में बहुत दुखी होते हैं, व्हाट आर द एरियाज जहाँ हमारा स्ट्रगल्स हैं, पहले वहां से शुरू करेंगे। ये अगेन एक मोटी चीज है। जैसे जब हमारे सारे स्ट्रगल के एरियाज ही खत्म हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि बिना बात के हमें कितनी उलझने हैं। अभी तो हमें बातों से उलझने हैं, अभी तो हमें किसी ड्रामा के किन्हीं किरदारों से उलझन है, वो भी हम डिनाई कर रहे हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि हमें ये पार्ट से प्रॉब्लम है, हमें इन बातों से प्रॉब्लम है। और फिर हम जैसे जैसे राइट दिशा में एक एक स्टेप उठा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा यहाँ यहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम होती थी, यहाँ भूख लगती थी, बहुत तेज प्यास बढ़ जाती थी, तो अब वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। तो दैट इज द ओनली साइन कि हमारी उन्नति, हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर ऐसे जितने भी एरियाज हैं हम जैसे खत्म कर देंगे, परेशानी को, अपने अंदर के मानसिक तनाव, मानसिक दर्दों को, दुखों को ट्रुथ में की तरफ बढ़ने से खत्म करेंगे। जैसे जैसे हम हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, ऊंची चेतना में आ रहे हैं, तो खत्म करते जाएंगे, तब हमें अपने अंदर डीपर लेवल ऑफ यू नो दिखेंगी चीजें, कि सभी प्रकार की बातें खत्म हो गई हैं। पास्ट से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक उलझन बनी हुई है, बिना बात के, बिना किसी चीज के। तो फिर हम उन एरियाज पे, फिर जैसे जैसे हम पुरुषार्थ बढ़ाते जाएंगे, वो खुद ब खुद, जब हम इसके क्लोज आने लगेंगे, तो खुद ब खुद पुरुषार्थ जो है, रिफाइनमेंट, नई तरीके से ज्ञान डिकोड होगा, नई तरीके से समझ आएगा, और फिर हम इन चीजों को भी समाप्त करते जाएंगे। और ऐसा करते 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 जब तक वो शैडो बिल्कुल ही इतनी पतली, या कितनी हम कहें कि ना के बराबर हो जाती है, देन दैट इज वो एक अवस्था है, अव्यक्त अव्यक्त स्थिति। अ, और ये है स्वोन्नति की बात। तो अ, अभी तक जो शेयर हुआ, इस पे कुछ कुछ कमेंट्स हैं, कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। दीदी, आपने बहुत अच्छा क्राइटेरिया बताया कि एक्चुअली स्वनिधि क्या है। कि जो हमारी परेशानी होती थी, उस परेशानी से हम बाहर निकले हैं। कितना बाहर निकले हैं, वो है हमारी एक्चुअली उन्नति। ये बहुत अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दीदी, थैंक यू। और प्रतिभा भी। दीदी, क्या अव्यक्त स्थिति उसको बोलेंगे जब एक रस अवस्था होगी, कि बाहर जो भी हो रहा है अंदर बिल्कुल शांत, बिना लहरों के झील, ऐसी एक रस अवस्था को ही अव्यक्त स्थिति कहेंगे? कि बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर तक वो पहुंच नहीं पा रहा, उसकी असर। जब हम अभी जैसे हमने कहा कि
कौन सी चीज़ों से हम परेशान होते हैं, कौन सी बातों से हम परेशान होते हैं। ये एक स्थूल माया है कि वो हमें कभी लगने ही नहीं देती कि हम परेशान होते हैं। बेहोश को कभी पता ना चल जाए हम बेहोश हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये सूक्ष्म नहीं है, ये एक मोटी बात है। तो जब हम इस पहले स्टेप पर बहुत ही ईमानदारी के साथ कबूल करेंगे, हम पहले स्टेप पर हैं और यहाँ पर हमको काम करना है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप पे होते हैं तो दूसरा स्टेप दिखाई देता है। जब हम दूसरे पे होते हैं तो कौन सा स्टेप दिखाई देगा? तीसरा दीदी। तीसरे पे होंगे तो चौथा दिखाई देगा। चौथा। अव्यक्त स्थिति कौन सा स्टेप है? लास्ट लास्ट। Last। वो कब दिखाई देगा? जब हम सेकंड लास्ट पर होंगे। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम अभी वाली चीज पे करते हैं काम, फर्स्ट पर। है ना? जी जी दीदी, ओम बिल्कुल शांति। भाई। हाँ जब आंखों से दिखने वाली कोई भी चीज हमें ड्रामा नजर आएगी दीदी, वो स्थिति बनेगी हमारी साक्षी दृष्टा की। अभी तो हम दीदी बीच में ही फंसे हुए हैं। अभी तो हम वो बात है कि बस आंखें अभी आधी थोड़ी बहुत खुली हैं और पिक्चर अभी भी समझ में नहीं आ रही। अभी भी सोए हुए हैं, जैसे कोई मचल जाता है ना जी, मसला आदमी उसको उठाने की कोशिश करे। हमारी परिस्थिति तो वैसी वो ही है। और जो ड्रामा की जो आपने शुरुआत जहां से हुई थी, भाई वो स्थिति तो ऐसी है कि आंखों से दिखने वाली, कानों से सुनने वाली हर चीज ही पिक्चर नजर आती है उसमें। अपने आप की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल 0% रहेगी, तो कहीं जाके ये ड्रामा ड्रामा नजर आएगा जी। जी जी। हमेशा परफेक्ट स्टेट का एक रेफरेंस पॉइंट होना, चाहे स्पष्ट मुरली से, चाहे मुरली से हमारा एक वेग इंटरप्रिटेशन, उस रेफरेंस पॉइंट का होना, दैट इज वेरी गुड। जैसे अभी बहन कुछ शेयर कर रहे थे कि उसमें उलझन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। इट इज नाइस टू ऑलवेज हैव द रेफरेंस पॉइंट। चाहे वो एक आइडिया ही हो कि वो ऐसा होगा, लेकिन हमारा आज की डेट में, अभी की डेट में जो काम है, या अभी इस घंटे में जो काम है, चाहे हम लास्ट स्टेप का, फाइनल स्टेप का के लिए हमको निश्चय हो जाए कि वो कैसा है, चाहे हमको एक वेग आइडिया रहे, लेकिन हम तो अभी इसी आ, हमारा सब कुछ अभी इस आवर में हम क्या कर रहे हैं उसी से डिसाइड होगा। और जब हम इस एक घंटे को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो थोड़े समय के बाद नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। कोई और हमें बता भी दे वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, उससे हमारे पर्सनल किसी लेवल पर कुछ हो नहीं जाएगा। सो ये जानना, हमारे लिए हमारी अवस्था जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी भाई ने कहा कि हमारी अभी क्या स्टेट है, और सिर्फ जान लेना, ऑब्वियसली दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन जब हमको अपना डायग्नोसिस सही होता है कि अभी मुझे तो कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे चाहे डॉक्टर एक मरीज को 99 बुखार का एक दे रहा है गोली, लेकिन जिसको 103 बुखार है और बहुत समय से है, तो 99 वाले को कौन सी मेडिसिन मिल रही है उससे हम क्या करें? हमारा बुखार तो 103 है ना। तो हम वो जान भी लेंगे कि उसको क्या मेडिसिन मिल रही है, जिसको थोड़ा सा ही चोट लगी है, थोड़ा सा ही हुआ है, उससे हम सिर्फ जान ही पाएंगे। लेकिन हमारा ज्यादा काम इम्पोर्टेंट, मतलब एक अर्जेंसी कहाँ आ जाती है कि हमको अपना कैसे बुखार ठीक करें। और मेरे बुखार के अभी क्या सिम्टम्स हैं वो किसको पता होगा?
वो सिर्फ हमको पता है ना, सिर्फ और सिर्फ हमको पता है। मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि हमें सबका पता है, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो सिर्फ हमें ही पता है। जिसको है, जैसा बुखार है, जैसी उसको बीमारी है, वो उसी को पता है। मोटी बीमारी तो बॉडी कॉन्शियसनेस की है, सभी में है, लेकिन अपनी स्पेसिफिक, तो हमें हमारी स्पेसिफिक बीमारी कहाँ तक कितना ठीक हुई है अभी तक, जब से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे क्या करें, वहां पे कैसे उसको चेंज करें, वो हमको देखना है। और एक बात याद आ रही थी बट अभी इट वाज लॉस्ट। सो रवीना, सॉरी, प्रतिभा बहन, आप कुछ बोल रहे थे? जी दीदी, मैं ये बोल रहे थे कि जैसे अभी आपने बताया ना कि किसी भी बात में दुख होना कम हो गया, डिस्टरबेंस होना कम हो गया, तो हम समझें कि आत्मिक उन्नति हो रही है। तो इवन मुझे तो ऐसे लगता था कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे युगल टाइम से नहीं आते हैं कभी, तो उनको हम कहते थे कि हमें फोन कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, तो वो नहीं करते थे। तो फिर गुस्सा भी आ जाता था, सब होता था, फिर धीरे धीरे आना बंद हो गया। तो ये नहीं लग रहा फिर भी कि ये कुछ ड्रामा की उसकी वजह से हो गया। मुझे तो ये लगने लगा है तो मेरी आदत पड़ गई, अब आदत ही हो गई है, बार बार टोकते हैं, हम्म, कोई नहीं, आदत ही पड़ गई, अब तो बुरा ही नहीं लगता। तो उसमें हम्म, आत्मिक उन्नति का वो चीज इतनी नहीं दिख रही, बल्कि ये लग रहा है ये हैबिट में आ गया। हम्म, वो कंफ्यूजन ही है कि वो हैबिट में आ गया है, इस वजह से अब बुरा लगना बंद हो गया है, या कुछ उन्नति हो रही है। हम्म, हम्म, जी। हम्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी कुछ आप इसमें ऐड? हाँ जी, दीदी मैं कुछ जी, बोलूं? जी, जी, बोलो। हाँ जी। ऐसा लगता है कि जब हम संस्कार परिवर्तन के रास्ते पर हैं, तो हमें एक्चुअली बेसिकली बदलनी तो आदतें ही हैं। कौन बोला? हम्म, क्या ये सही है तरीका देखने का? हेलो। अम, अम, हाँ जी, कि हमें हमें बदलनी तो आदतें ही हैं, काम तो आदतों पर ही करना है। तो अगर इन बहन को लग रहा है कि आदत बदली है, तो ये भी पॉजिटिव है कुछ। आप बताइए, सही है ये? अम, नहीं, हमारा जो कार्य है वो बहुत ही क्लियर गोल है। गोल सिर्फ एक ही है कि जिसको कहें हम कि कंप्लीटली लाइक गॉड। और कंप्लीटली लाइक गॉड का ही दूसरा नाम है कि हमारे अंदर से जो रावण है वो जीरो। एम ये है, कंप्लीट फ्रीडम कह सकते हैं एक लाइन में, कि एक वर्ड में कंप्लीटली फ्री। तो ये तीनों ही बातें आपस में बिल्कुल सेम है। तीनों शब्द जो है ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि शब्द में राइट होना दैट इज नॉट द पॉइंट, बट ये क्या इम्प्लाई करता है, इसका क्या भावार्थ है। तो भावार्थ यही है कि संपूर्ण, जीवन मुक्ति, कंप्लीट फ्रीडम, कहीं से कोई खींच नहीं है। क्योंकि खींच थी और अब खींच नहीं है, तो इसके आधार पर ही चेक किया जा सकता है कि हम गोल के कितना पास हैं। लेकिन सिंपल शब्दों से ये कह देना कि कंप्लीटली आजाद हो गए, कंप्लीटली फ्री हो गए, तो फ्री को भी अ, माया जो है वो डाइल्यूट कर सकती है। फ्री इन इन रेफरेंस टू, इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट, फ्रीडम इन व्हाट। तो फ्रीडम एज अपोज टू कितने आप बंधे हुए हैं। अब जहां बात हुई आदत की, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिसको हम समझ भी रहे हैं कि कोई पेन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसमें वो जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने इतना ज्यादा
कुछ नशा कर लिया है कि नशे में तो उसको दर्द भी बहुत ज्यादा दर्द नहीं लगता है। इसलिए दर्द नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत खुश है। किसी को दर्द दर्द इसलिए नहीं लग रहा है नेसेसरीली। अगर हम कहें हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानी नहीं है ये तब भी हो सकता है जब कोई बहुत गहरी नींद में है, कोई गलत ढंग से सो जाता है, अपने हाथ के ऊपर सो जाता है, लेकिन इतना गहरा सोया हुआ है कि वो जो हाथ का दर्द है, अब जब वो उठेगा तभी उसको पता चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है एक्चुअली में। या तो वास्तव में परेशानी ना हो तो कहा जा सकता है परेशान नहीं हूं मैं, और या तो नशा इतना ज्यादा है कि परेशानी चोट चोट लग ही नहीं रही है। तो ऐसे में हमको ही देखना है कि हम एक्चुअली में हम ये अपने आप को ही हमें आंसर करना है कि हम पूरे तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात से। अदरवाइज परेशान हो के हम इतना यूज टू हो चुके हैं कि और अ, गहरा सो गए हैं उस एरिया में, गहरा सो गए हैं। ऑल्सो ये और भी कैसे पता चल सकता है कि हमने कभी उस स्पेसिफिक चीज के लिए, ऐसा नहीं कि उस इंसिडेंट के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमने अगर उस किस चीज से हम परेशान हो रहे थे टाइम पे, और उसके प्रति कोई बहुत सेल्फ अवेयरनेस या बहुत ज्यादा कोई सेल्फ चेकिंग या अपने को कोई बहुत गंभीरता से अंतर्मुखता से देखा नहीं है, और फिर भी आज हमें परेशानी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली बस वो एक आदत बन गई है। लेकिन किसी भी जगह पे जहाँ पे एक परेशानी है, और उस परेशानी को भी हम पकड़ रहे हैं कि क्यों हो रही है परेशानी, क्या कारण है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दो बार हमने अपने को गंभीरता से अंतर्मुखता से ऐसे झकझोड़ा नहीं है, तो फिर तो वो आदत ही है और ऐसा करा है, और देन इट इज अब वो कम है, तो डेफिनेटली वो स्व उन्नति के आधार पर है। शांति दीदी। हम्म। दीदी थोड़ा शुरू से शुरू कर रही हैं, जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। तो हमें जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई थी, तो जो क्वेश्चन पूछा था आपने, तो काफी देर तक हमें गलती का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि गलती मीन्स कि क्या आंसर था। हमें लगा कि अगर क्वेश्चन में हमें समझ ही नहीं आया, तो इसलिए हम इन जनरल आंसर दे रहे थे कि भाई जो नहीं जानता या जो जिस मतलब किसी और के लिए बोल के जैसे पढ़ाई में करते हैं उस तरीके से आंसर, मैं की तरफ नहीं आ रहा था आंसर, ऐसे ही आ रहा था किसी जैसे थर्ड पर्सन के लिए आंसर होते हैं उस तरीके से सभी ऐसे दे रहे थे यार, हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। तो काफी देर तक हमें रियलाइज नहीं हुआ, फिर हमें लगा कि हाँ यही तो गलती रहती है कि हम पॉइंट्स को एक जनरल वे में ले लेते हैं, हर पॉइंट को पर्सनलाइज ही नहीं करते कि ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए है। कि अगर शायद हम उस तरीके से लेके चले हर पॉइंट को, हर एक पॉइंट को कोई भी मिस ना करें, हर पॉइंट को इस तरह से लेके चले तो उन्नति का जल्दी चांस है। हम बहुत एक पढ़ाई की तरह ले लेते हैं, जैसे स्कूल्स में पढ़ते थे, हाँ ये ऐसे 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 थर्ड पर्सन के लिए सारी पढ़ाइयाँ करते थे। प्रॉब्लम जब आती है तो हम उसको पर्सनलाइज करते हैं कि अभी तक भी हमारा वो नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं, हम उसमें इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं। पर जब ज्ञान सुन रहे होते हैं तो शायद उसमें थोड़ी ढील रह जाती है कि उसको इस तरह से हमें थोड़ी देर बाद हमें लग गया कि हाँ क्वेश्चन भी जी। सही था और आंसर गलत ही थे सारे जो थे, मतलब गलत नहीं कहेंगे हम, उस वर्ड गलत नहीं है, मतलब शायद उस तरह से हम ले ही नहीं रहे थे चीज को। तो ये हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ। सेकेंडली जो आपने उसकी उन्नति की बात करी, तो हमें ऐसा लगता है जैसे अभी सिस्टर ने जो बात कही ना, सेम ऐसा भी कई बार ही लगता है कि हम जो मेन पुरुषार्थ है हमारा ड्रिल का, 1 मिनट ड्रिल का, वो उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए। हाँ हम 5 6 7 8 बार या 5 6 बार, इसे 7 8 बार भी कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, उतना हम जरूर जाते हैं, जरूर करते हैं, पर वो मोटिवेशन फील नहीं होता अंदर से कि हम जाएं।
और डेली के चीजों में, डेली की परिस्थितियों में हमने भी नोटिस किया है कि अंतर आ रहा है। पहले जो वर्स्ट परिस्थितियां होती थी उसमें जो दुख की, हर्ट की फीलिंग आती थी, इंटेंस होती थी, इंटेंस दुख फील होता था। पर अभी वो नहीं होता। अब बैक ऑफ द माइंड एक ये बना रहता है कि है तो ड्रामा ही, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। तो एक बुद्धि वाला तो ज्ञान जैसे अंदर जा रहा है, पर एक वो होश में जो आने की बात होती है उसका अभी तक नहीं अनुभव हुआ है। तो हमें खुद को हमेशा यही लगता है कि अगर ज्ञान की रीति, अगर कोई चीजें चेंज हो रही हैं तो क्या वो सही है, या एक आंख खुलने के बाद, जो होश आने के बाद जो चीजें चेंज होती हैं वो ही परफेक्ट होंगी। तो कई बार यही कंफ्यूजन रहती है कि चेंज तो हो रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, या संस्कारों की हमें खैर नहीं है कि संस्कार परिवर्तन करने हैं, इतनी कोई हमें नहीं लगती। पर एक जागृति बनी रहे वो थ्योरी में या बुद्धि में तो बनी रहती है कि ड्रामा चल रहा है, ड्रामा है, ड्रामा। कोई भी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लगती जो पहले लगा करती थी, किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में। बट जो मेन पुरुषार्थ है वो हमारा उस तरह से नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज रहते हैं और अपने आप को बैक बेंचर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि हम बोलते भी नहीं। कभी हमें लगता है कि हम मेन पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम पीछे सुनते रहते हैं, बोलते नहीं है। पर आज आप बताइए कि अगर ज्ञान से थोड़ी चीजों में चेंज आ रही है तो क्या ये सही है या नहीं? मेन मेन पुरुषार्थ माना जो आपने कहा कि ड्रिल ड्रिल करना, जी राइट? जी जी। जी, बराबर। अम, हाँ, इसमें क्या है कि एक देखिए, एक महान अ, चालाकी का हम हम सभी उसके रिसीविंग एंड पर हैं। और वो महान जो चालाकी है, चालबाजियां, बट एक्सट्रीम चालाकी, बहुत इंटेलिजेंस, वो ऐसी है कि जो बात अपने लिए लेनी है वो थर्ड पर्सन के लिए ले लेता है। नॉर्मल, जनरल, ये तो सभी के साथ है। और जो बात बिल्कुल ही नॉन पर्सनल है, जो बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं है, उसको पूरी तरीके से मेरे बारे में बना लेना, तो ये एक महान चालाकी। इसको जितना ज्यादा हम पकड़ पाए, जितना ज्यादा हम इसको अपने अंदर देखेंगे और इसी को देखने में, समझने में ऑनेस्ट रहेंगे, तो जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि आप लेटर लिखो तो आपका आधा माफ हो जाता है। तो आधा माफ होने का मतलब क्या होता है कि कौन था ये, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। इसके बाद ऐसा नहीं कि लेटर लिख के सारा पुरुषार्थ होने लगे। एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा अहंकार जो मान ही नहीं रहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ बुरा है, वो एक पूरा अहंकार बन के घूम रहा है और चल रहा है और सब कुछ कर रहा है। लेकिन जिस दिन वो अहंकार इतना भी छोटा हो जाता है, चाहे वो 1% ही हो, कि वो अकेले में ही, चाहे भगवान को ही लेटर समझ के, बट उसमें तो ये बता पाए कि हाँ मुझ में बहुत कमियां हैं, हाँ मुझ में बहुत गलतियां हैं, और ये गलती तो बहुत बड़ी है और ये तो ऐसा है। तो क्योंकि जिसने लिखना शुरू किया था वो 100% अहंकार था, लिखने के बाद 98 हो गया है या 99 हो गया है। तो उतना, जो कहते हैं ना कि वो अहंकार जो कि पकड़ के खड़ा हुआ था, वो तो आधा टूटा और उसकी माफी मिल जाती है। तो क्या है कि जैसे जैसे हम अभी अभी जो हैं, अभी हम जितना अहंकार लिए, हट लिए बैठे हैं, ईगो लिए बैठे हैं कि मैं डॉल हूँ और मेरा ये है, मेरा पास्ट है, मेरा, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब लेके हम चल रहे हैं। भले अभी इस सेकंड में हम कोई दर्द नहीं फील कर रहे हैं, अगेन वो वही बेहोशी वाली बात आ जाती है। लेकिन हम अभी अगर 100% ईगो है, 100% डॉल कॉन्शियसनेस में है कि मैं ये हूँ और मैं ये पूरा एक्सपीरियंस हूँ और मैं ये डॉल हूँ, तो नेक्स्ट सेकेंड अब हम, अगर हमने कुछ भी ऐसा स्टेप लिया है जिससे ये 100 से 99 हुआ, तो ये सही चीज है।
ये बिल्कुल सही निश्चय बुद्धि विजयंती का ये तरीका है कि आपको निश्चय है कि मुझे ईगो को श्रिंक 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 जीरो तक, एम इज जीरो ईगो। तो एम इज ऑलवेज कि अभी इतना ईगो है, अभी ये समझ रहे हैं, अभी ऐसे, नेक्स्ट सेकेंड थोड़ा सा इससे कम करने का प्रयास। वो किसी भी प्रैक्टिस से हो, कैसे भी प्रैक्टिस से हो, वो करते रहना, लेकिन ज्यादातर एक अटेंशन रखना ना, चलते फिरते एक अटेंशन रखना। जब हम अटेंशन अटेंशन बार बार एक सटल अटेंशन बनाए रखते हैं, तो जब फिर हम जब ड्रिल करते हैं एकाग्रता के साथ, 1 मिनट का 2 मिनट का जब करते भी हैं, तो उस, जैसे उस 1 मिनट में एक्सपीरियंस जो कहा कि होश में आना, उसको एक्सपीरियंस कहा जाएगा पूरी तरीके से। थोड़ी देर के लिए अहंकार बहुत छोटा हो गया, तो उसको ही अनुभव कहा जाएगा। तो अनुभव करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी के कारण अटेंशन। जितनी ऑनेस्टी उतना ज्यादा अटेंशन। अटेंशन बढ़ता जाएगा तो जो हम ड्रिल, आप कह रहे हैं ना कि ड्रिल करना चाहते हैं बट करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई क्यों करेगा अगर उसको कोई एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है। किसी को हम डिसिप्लिन से कितना ही करा सकते हैं, है ना? तो एक हद के बाद हमको मन ही नहीं करेगा करने का, क्योंकि करके हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, या कभी हो भी रहा है और फिर इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि हम इसके लिए 1-2 मिनट भी निकाल लें। लेकिन वो कब होगा? जब ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी के साथ सटल में भी अपने ऊपर एक आंख है, अपने ऊपर एक अटेंशन है। अटेंशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, या हम कहें खींच, इधर से थोड़ी सी कम होगी। तो बहुत ही ये ऐसा तो है नहीं कि अम, अभी हमने 10 रुपए दिया किसी को और फट से हमें कुल्फी मिल गई। इतना ये इंस्टेंट इंस्टेंट एक्सचेंज तो है नहीं। क्या हम ले रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बहुत ही ऊंचा है, ऊंची मंजिल है। अब ऐसे तो नहीं 10 ड्रिल करी, ये दे दो हमको अव्यक्त स्थिति, है ना? इतना ये सस्ता सौदा थोड़ी है, इतना ये ऐसा निचला सौदा थोड़ी है। और जितना बड़ा सौदा होता है, अगर कोई बिजनेसमैन करोड़ों में खेल रहा है, तो उसके अंदर उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा है, तो पेशेंस उससे कई गुना ज्यादा होगा, है ना? अगर कोई अरबों में खेल रहा है, तो खेल रहा है, वो रिस्क तो है, बट ही हैज इमेंस पेशेंस। उसके लिए, उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने आज लगा दिया है 1 करोड़, बट उसको बोला जाए कि यू हैव टू वेट 1 ईयर, 2 ईयर, और इसके बाद आपको ये 1000 गुना होके मिलेगा। तो कोई वेट करेगा? कोई भी सेंसिबल होगा 1 करोड़ का, 1000 करोड़ बनने का, वो वेट करेगा? 1 करोड़ जैसे तैसे जमा करके वो वेट करेगा? 1 साल करना हो, उसको फिर कहा जाए 2 साल वेट करना है, वो 2 साल भी वेट कर लेगा, बिकॉज उसको रिटर्न तो पता है ना कितना हाई है। तो ऐसे ही हमारा जो एम है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है, वो एक बहुत ही ऊंचा सौदा है। ऊंचे सौदागर के पास बहुत एक ऊंचा पेशेंस। ये जल्दी का बात नहीं है। जल्दी आपको क्या चीजें मिलती हैं? हर सस्ती चीज आपको जल्दी मिलेगी, हर सस्ती चीज जल्दी मिलेगी। महंगी कोई भी चीज आप लेने जाएंगे, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई वैल्यू, इसीलिए आप टाइम लगाते हैं। गोल्ड की शॉप में आप थोड़ी जाके पहला जो दिखा लेके चल देंगे। ये तो टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट खरीदने में ऐसा होता है, जो पड़ा सामने दिखा ले लिया, पैसे दिए, चल गए। तो ये इसमें इसीलिए पेशेंस है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि बिना एम जाने ही पेशेंस रखे बैठे हैं किसी आस में। आस में नहीं, अटेंशन, ऑनेस्टी के साथ। तो ये जो आई आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, कि इंटरेस्ट, या वो ड्रिल करें, करना चाहते हैं, अंदर से हम जानते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन अंदर से कितना भी जानने के बाद वो होगा नहीं, क्योंकि जिसको वहां बैठना है उसका साइज अभी इतना बड़ा है
कि वो थोड़ा इतना बड़ा ईगो है कि वो नहीं बैठ सकता है। 1 मिनट के लिए ही सही हो, वो नहीं बैठना चाहेगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में कर लिया, जब नहीं पता था कि क्या होता है तो कर लिया। अब पता चल गया क्या होता है तो इतना नहीं करेगा। तो इसीलिए पूरे टाइम थोड़ी बहुत अटेंशन, ज्यादा अटेंशन रखेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा फायदा है। तो जो बात आई ना कि ड्रामा के पॉइंट से बल रहेगा, बल की बात है कि बल बनता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं ना। एक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक ताकत है बहुत बड़ी, क्योंकि ऑनेस्टी पूरी जिम्मेवारी हमारे हाथ में डाल देती है। अब ये यहाँ से फिर पूरी जिम्मेवारी मेरी है, चाहे हम 100% ईगो है, बट एटलीस्ट मेरी जिम्मेवारी तो हुई यहाँ पे। अभी हम इसको करते रहे, नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो वो अलग चीज है। अच्छा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के कारण ही अटेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अटेंशन, अंतर्मुखता, जो भी इतने इसी के गंभीरता, एक कांस्टेंट अपने को देखना, ये सब इसके कारण है, ऑनेस्टी के कारण। और फिर इसके कारण जो कहा कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अभ्यास है, उसमें हम देखेंगे कि एक रिजल्ट। अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, तो एक जो बात आई है कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल? ये जो हमने चालाकी की बात करी थी, इसका एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है? रीटा बहन पूछ रहे हैं। चालाकी की जो बात आपने कही ना, वो उसके बारे में हम्म। था। जी जी जी। सो चालाकी की बात क्या कही, उसमें क्या है कि अब जैसे ये चीज हमने देखी कि मुरली की स्टडी भले क्लासरूम में हो रही है, कहीं हो रही है, ये एक बहुत ही मोटा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर पूरी पूरी मेरी बात हो रही है ना। एंड आई हैव टू वेरीफाई, नॉट जस्ट ऊपर से कि हाँ एक एक लाइन मेरे लिए है। ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन आपके लिए है, लेकिन कोई लाइन ऐसी होगी जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीज मैं ये वाली चीज पूरी क्रॉस हो गई है, इसमें आई गिव माई सेल्फ 100 पॉइंट्स। तो ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये वाली मेरे नेक्स्ट, लेकिन ज्यादातर मेरे लिए होंगी, है ना। सो अभी जो बात आई कि थोड़े दिन पहले कि डेढ़ डेढ़ मिनट भी याद नहीं करते हैं, 1% भी याद नहीं करते हैं, तो हम समझेंगे ये लाइन मेरे लिए है। इस लाइन को हम नहीं कहेंगे सबके लिए है, हाँ ये तो सभी करते हैं। अब ये जो बात मेरे लिए मुझे लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरा कहूंगी तो ईगो कम होगा, इससे ईगो को चोट लगेगी। तो जहां पे ईगो को चोट लगेगी वहां सबकी बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है जो सिर्फ मेरे साथ हुई है, हमारे साथ हुई है। मेरे साथ, हमारे साथ, हम किसके साथ कह रहे हैं? डॉल के साथ। क्योंकि डॉल को ही हम समझते हैं कि मैं हूँ, इसलिए हम वो वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जहां पर हाँ, अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां पर किसी तरीके का आपको धोखा मिल गया, किसी तरीके का चीटिंग मिल गई, किसी ने आपको कुछ प्रॉमिस किया फिर कुछ और कर दिया, या कुछ ऐसा होता है किसी की डेथ हो गई, हमारे ही किसी जानने वाले का, किसी ने उनका देहांत हो गया। तो अब ये जो बात है, ये जो घटना हुई है, इसको ईगो बनाएगा कि ये टोटली कंप्लीटली एक यूनिक, बहुत ही यूनिक घटना है जो सिर्फ मेरे साथ घट रही है। और मेरा दुख सबसे ज्यादा ऊंचा दुख है इस दुनिया में, सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मेरे साथ ये इस समय हो गया है ना, जिस भी समय हो गया है। अब अगर हम ये घटना देखें तो ये किसी का देह देह अंत होना, है ना, या किसी का धोखा देना, किसी ऐसी बात पे कुछ चीटिंग होना, क्या ये कोई पहली बार इस दुनिया में
पिछले 10 सालों में होने वाली ये कोई अनोखी बात है? 10 साल का हम 20 कर दें, 20 का 100 कर दें, डेली डेली और हर घंटे किसी के साथ धोखा हो रहा है, कहीं कोई चीटिंग हो रही है, किसी कोई शरीर छोड़ रहा है। ये सब जो फिनोमिना है, ये जो इवेंट्स हैं, जो हर समय हर जगह किसी ना किसी के साथ हो ही रहे हैं, उसको यूनिक बनाना, उसमें पूरा पूरा मेरी किस्मत, मेरा ये, मेरा मेरे साथ ही ऐसा, वहां पे पूरा मैं हूँ। वहां पे नहीं याद आएगा कि ये सबके साथ हो रहा है। अभी हम इस बात पे अग्री भी कर लें, अभी अग्री कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब होता है तो हम अपना दुख सबसे पहले तो अपने को ही ऐसे बताते हैं कि ये दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग हैपनिंग। ये हम खुद करते हैं, ये हम खुद ही अपने अंदर देखते हैं कि ये, इसमें तो सबसे बड़ा विक्टिम मैं ही हूँ, ऐसा तो मेरे साथ ही हो रहा है। वहां कभी नहीं याद आता कि ये सबके साथ हो रहा है, क्योंकि सबके साथ मानने से ही बात छोटी हो जाती है। तो जहां पे अहंकार को टूटना है, वहां बात छोटी कर देनी है, क्योंकि अहंकार तो फिर छोटा हो जाएगा ना, उस पर तो चोट लग जाएगी। तो वहां अलग तरीके से ईगो प्रोटेक्शन है, यहाँ अलग तरीके से ईगो प्रोटेक्शन है। जब मेरा बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी है, मेरा अलौकिक बर्थडे है, वो सबसे यूनिक इवेंट है, वो तो किसी और का हो नहीं रहा है। वहां ईगो ऐसे करेगा, वहां पे चलना फिरना समझना सोचना सब ऐसे काम करता है। ये अपने अंदर देखने वाली चीज है। तो इसीलिए ये महान चालाकी है। कोई भी बात जहां पर हमको बहुत ज्यादा दुख होता है ना, अभी तक भी कोई भी दुख हुआ है, अभी तक भी किसी बात पे, जिस बात में भी, अपने टॉप 3 सबसे बड़े विक्टिम मोमेंट्स आप निकाल लीजिए। 4 लोगों से भी आप बात करेंगे ना, जनरल उनके जीवन का आप अनुभव पूछिए, 4 में से चारों के साथ आपके टॉप 3 नहीं तो टॉप 2 दुख उनके साथ भी हुए होंगे किसी और तरीके से। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ 4 लोगों से बात करने की। अभी इस सेशन में, इस कॉल पर जितने लोग हैं, सब लोग अपने टॉप 3, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा अपने को समझते हैं कि सबसे बड़े हम विक्टिम हैं, मेरे साथ ये सबसे दुख की बात है, ये मेरा सबसे बड़ा बंधन है, कोई और डाल रहा है बंधन, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो हमें परेशान कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, हमारा ईगो तो पूरे दिन उसमें बिजी है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। आप ये यहाँ पे जो लोग हैं, सबके साथ बातचीत करके देखिए, सबके सबके साथ वही बात हो रही है, और वो बिल्कुल ही कॉमन बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ पे ये बातें होती हैं, चाहे आप उसमें कितने भी तरीके से उसको यूनिक बनाना चाहें, ईगो बनाना चाहे, वो सबके साथ हो रहा है, और जो यूनिक है वो सबके साथ हो जाता है। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस, उल्टी इंटेलिजेंस को कैच करना, दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज ऑनेस्टी। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रति ऑनेस्टी, सिर्फ अपने प्रति ही होना है। हम देखेंगे हमारा ही अटेंशन बढ़ रहा है। जैसे ही मन में बात आई, बहुत बिगर, वेरी बिग विक्टिम, यू आस्क योरसेल्फ, क्या ये जो घटना है ये कोई बड़ी बात है सच में? बड़ी बात तो तब होगी जब ये किसी के साथ कभी हुई नहीं है। बड़ा तो तभी कहा जाएगा ना, जब ये आए दिन 100 में से 99% लोगों के साथ हो रही है, तो ये बड़ी बात कैसे है? ये तो बहुत छोटी बात है। तो ड्रामा में जैसे कहा ना, बातें रिपीट होती हैं, हूबहू रिपीट होने वाला तो बड़ा ड्रामा है। लेकिन छोटे छोटे भी जो चीजें होती हैं हमारे एक लाइफ टाइम में, वो कई बार हमारे ही लाइफ में रिपीट हुई होती हैं। हम अपने ही एक्सपीरियंसेस से देख लें कि जो ईगो यहाँ विक्टिम बन रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले भी हुआ था, किसी और के साथ नहीं तो हमारे साथ ही हुआ था, और लोगों से बात करेंगे तो सबके साथ ही हुआ है, क्योंकि इट इज जस्ट अ प्ले ऑफ टाइम।
टाइम है, किसी के साथ थोड़ी हो रहा है। वो तो समय का लॉ कहें, समय का एक, कहते हैं ना, कलयुग का प्लॉट ही ऐसा है। तो कलयुग के प्लॉट्स में ये छोटी बातें हैं। तो इस तरीके से ये है ऑनेस्टी, ईगो देखने की, उसका साइज जानने की, मानने का कि बहुत बड़ा है, और अटेंशन बढ़ेगा छोटा करने की तरफ, और फिर प्रैक्टिसेस में एक्सपीरियंसेस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो वी विल मीट अगेन। अभी टाइम आज थोड़ा कम है, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। एंड ये 3 शब्द साथ रखें, 3 एंकर्स साथ रखें, एंड सी द चेंज। अंदर ही देखना है कि कुछ होता भी है, कोई फायदा भी है कि नहीं। तो फायदा डेफिनेटली है, अंतर्मुखता का फायदा तो 100% है, सच्चाई का फायदा 100% है। तो कोई भी कमी यदि अपने में दिखती है, वो इसी के कारण होती है, ऑनेस्टी के कारण ही है कमी। ऑनेस्टी जहां से, जिस दिन से हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, संतुष्टता 100% होगी। सो थैंक यू। ओम शांति।